जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम प्रभु के एक और दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे कि हमने लास्ट संडे आपको बताया था, हम लास्ट संडे हम ऑनलाइन नहीं हो पाए थे कुछ कारण से, और नेट नहीं चल रहा था, तो हम फिर से उसी बात की ओर देखेंगे। और जल्दी जल्दी मैं पहले पार्ट को खत्म करूंगा, फिर दूसरे पार्ट में हम लोग चलेंगे, क्योंकि वो आधा हुआ था और पूरा नहीं हुआ था। तो हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर देख करके फिर से हम लोग आएंगे। जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज प्रभु भोज भी है। वचन तो काफी लंबा है, मगर कोशिश करूंगा जल्दी खत्म करने की, इसी बार खत्म कर दूं ताकि तीसरे भाग में न जाना पड़े। देखिए, आज का विषय जो है, जो पहले जो चला आ रहा है, देखिए कि हमने क्या बताया था लास्ट संडे। विषय था आराधना जो परमेश्वर को आनंदित करती है ना। आराधना, हम कैसी आराधना करें जो परमेश्वर को भाए, हम कैसी आराधना करें जो परमेश्वर को भाए, ये विषय हमारा था। तो हमने बहुत सी बातों को देखा था, बहुत से वचनों को भी देखा था। तो हमने पढ़ा था, मरकुस निकाल लेंगे वहां पर जल्दी से। मरकुस 12:31 क्या बोलता है, इसी पे आधारित पूरा है वचन, पढ़ेंगे। मरकुस 12 उसका 30 देखें क्या लिखा है वहां पर। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हाँ, मैंने बताया था, दूसरी जगह लिखा है संपूर्ण मन से। आज हमको यही बात परमेश्वर सिखाना मांगता है कि हम संपूर्ण तरीके से, हम किस प्रकार से हम प्रभु की आराधना करें। क्या हम परमेश्वर की आराधना संपूर्ण तरीके से कर रहे हैं? क्या हम, हमारा जो आराधना है क्या पूर्ण संपूर्ण है कि नहीं है ना। परमेश्वर आपसे एक भाग नहीं चाहता, परमेश्वर आपसे एक भाग नहीं चाहता, वो आपका संपूर्ण क्या करता है, वो आपका संपूर्ण हिस्सा, संपूर्ण आराधना चाहता है। थोड़े थोड़े से में नहीं चाहता है, वो कह रहा है संपूर्ण हृदय से। परमेश्वर की रुचि अधूरे में नहीं है, याद रखना। परमेश्वर अधूरे आराधना, अधूरे प्रार्थना से, उन बातों से वो उसे पसंद नहीं है। उसे चाहिए संपूर्ण मन, है ना। अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण शक्ति से, हम पूरी तरीके से हम प्रभु की आराधना करने वाले बने, है ना। परमेश्वर को हमारा बचा हुआ भाग नहीं चाहिए, है ना। समझ इस बात को, परमेश्वर को हमारा बचा हुआ भाग नहीं चाहिए। वो आधी अधूरी आज्ञा मानना नहीं सिखाता हमें, वो आधी अधूरी बातें मानना नहीं सिखाता है। वो पूर्ण तरीके से हमारे द्वारा आराधना चाहता है, ठीक है। इस बात को ध्यान दें कि वो पूरा पूरा चाहता है, संपूर्ण नहीं चाहता। थोड़ी थोड़ी आराधना कर लेंगे, कभी कभी हम चले जाएंगे, कभी कभी हम ये कर लेंगे, दुआ कर लेंगे, कभी कभी हम प्रार्थना कर लेंगे, है ना। ये चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं है। कभी हम आराधना, कभी भी हम वो प्रार्थना कर लेंगे, कभी हम करते हैं, मगर कैसे करते हैं, ये थोड़ी थोड़ी सी आराधना, थोड़ी थोड़ी सी प्रार्थना, कभी कभी वाली प्रार्थना, है ना। ये प्रभु को अच्छी नहीं लगती है, वो ये वाली आराधना प्रभु को पसंद नहीं आती है। याद रखें, हम परमेश्वर के भवन में जाएं, कभी कभी ना जाएं, मगर हमेशा जाने की ये इच्छा रखें। हम कोशिश करें कि हम प्रभु परमेश्वर के, हम आराधना कर रहे हैं, हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं, हम कभी कभी ना करें, याद रखना हमेशा करने की कोशिश करें। ये प्रभु को अच्छा लगता है। परमेश्वर लिखा है, क्या पढ़ा हमने, कि परमेश्वर ऐसे आराधक को वो क्या करता है, वो ढूंढता है। कभी कभी वालों को नहीं ढूंढेगा वो, है ना। वो चाहता है कि हम प्रभु के पास जाते रहें, प्रभु से बात करते रहें, है ना। और ऐसे परमेश्वर की आराधना करने वाले बहुत से वचन हमने देखे थे, हमने, है ना, कि पहली बार हम देखी थी यहाँ पर कि परमेश्वर तब प्रसन्न होता है जब हमारी आराधना सही सही और उसके वचन के मुताबिक की जाए। पहली बार सीखी थी हमने कि परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है, कि वो सही सही और उसके वचन के मुताबिक आराधना
हम करें। ठीक है, अपने विचारों से आराधना ना करें। अभी बताया गया, हम अपने शब्दों से अपनी बातें ना बोल करके हम परमेश्वर की बातें बोल करके आराधना करें। जब हम खड़े होते हैं, जब हम आराधना करते हैं, जब हम वचन सुनते हैं या बोलते हैं, हम अपने थॉट को लाते हैं, और यही परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर की प्रशंसा परमेश्वर के मुताबिक करी जाए। अभी बताया ना कि वो लॉ जो होता है जज के सामने, कितने बहुत उदाहरण मैंने बताया थे आपको। लॉ के क्या बोलते हैं, जज के सामने आप जाएंगे, अब उसकी आराधना, उसको धन्यवाद करना, उसको आगे झुकना कंपल्सरी है। मैंने कहा था कोई नहीं देख रहा, मैंने बताया था आपको, जज के सामने जब जाते हैं और जब क्या बोलते हैं वकील आता है या कोई अंदर आता है, तो वो झुक करके आता है ना। वो जज देख रहा हो और चाहे ना देख रहा हो, आपको ये करना आना चाहिए। ये लोग करते हैं, मैं बताया था आपको कि कौन देख रहा है, जज नहीं देख रहा है, बस सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो वो नोट कर लेता है ना। वो कौन, किसने अदर किया, किसने क्या बोलते हैं, वो जज सब नोट कर लेता है। परमेश्वर ऐसे ही नोट कर रहा है हम कैसे, किस प्रकार से प्रभु की आराधना कर रहे हैं, है ना। हम किस प्रकार से हम प्रभु की हम प्रशंसा कर रहे हैं, हम उसके मुताबिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है ना। परमेश्वर यूहन्ना 4:23 पढ़ा था हमने कि परमेश्वर अपने ऐसे आराधक को वो क्या करता है, ढूंढ रहा है, सच्चे भक्त को। पिता ऐसे आराधना करने वालों को वो ढूंढ रहा है। आज आपको वो ढूंढ रहा है कि कौन आराधना कर रहा है, प्रभु को आनंदित करने वाली आराधना कौन कर रहा है, कौन प्रभु को आराधक ऐसे वो भक्त ढूंढ रहा है। दाऊद को परमेश्वर क्यों भाया, क्योंकि वो नहीं देखा मैं राजा हूं, है ना। मिकल ने वो क्या बोला उससे कि जो कैसा ये ओछा राजा है, कैसा ये अपने वस्त्र को उतार करके वो नाच रहा है, कैसे आराधना कर रहा है। परमेश्वर उसके हृदय को जानता है। मिकल ने मन में सोचा था, मालूम है, मिकल ने मन में कहा था क्या कैसा है ये, है ना। और याद रखना कि परमेश्वर जान गया, आराधना जान गया। जब हम प्रभु के भवन में जाएं तो ऐसे जाएं कि वो जान जाए कि वो कैसी तुम आराधना कर रहे हो, कैसी प्रभु की महिमा कर रहे हो। पर मैं ढूंढ रहा, परमेश्वर की निगाहें हम पर लगी रहती हैं। लास्ट ने बताया कि लगी रहती हैं। 2-3 उदाहरण में बताए थे, क्या वो तो वो नीति वचन में वो उसकी आंखें सारे स्थानों में लगी रहती हैं, है ना। परमेश्वर की 15:3 में लिखा है नीति वचन में, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वो देखती रहती हैं कौन आराधना कर रहा है, किस प्रकार से आराधना, सच्चे मन से वो कैसे आराधना कर रहा, लगी रहती है। एक और भजन संहिता 34:15 में लिखा है, वो यहोवा की आंखें धर्मियों पे, उसके आराधक पे, उसके प्रियों पे, उसके बच्चों पे, उनके मानने वालों पे लगी रहती है। हाँ, आप पे लगी है उसकी आंखें। आराधना करना सीख जाओ। हम प्रभु की आराधना मन से वो करें जो प्रभु को भाए, हम वैसे बने जैसा प्रभु चाहे। आप जज के सामने यूं ही नहीं चले जाएंगे, हजूर हमने तो कुछ किया ही नहीं है, उन्होंने कहा जाओ वकील लेके आओ, फिर हम तुम्हारी सुनेंगे। जब तक तुम वचन के मुताबिक बात नहीं करोगे, परमेश्वर के मुताबिक लॉ के अनुसार बात नहीं करोगे, परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुनेगा। मैं नहीं तुम्हें जानता, है ना। इसलिए परमेश्वर चाहता है। दूसरी बात हम देखी थी समय को देखते हुए, जब हमारी आराधना सच्ची होती है तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब हमारी आराधना सच्ची होती है, आराधक को ढूंढ रहा है, वो समझ लिया है। जब हम अच्छे मन से, हम सच्चे मन से आराधना करते हैं तो परमेश्वर को ये क्या प्रसन्न रहता है ना। जब हमारी आराधना हम करते हैं तो परमेश्वर अपने शब्दों के पीछे, है ना, मन की हृदय को, वो भावनाओं को वो देखता है। मैंने बताया था आपको किस प्रकार से, है ना। अब जब क्या बोलते हैं, दाऊद का चुनाव हो रहा था,
है ना? जब दाऊद का चुनाव वो कैसे हुआ? हाँ, क्या परमेश्वर ने कैसे चुनाव किया? बड़े बड़े उसके भाई लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, है ना? देख लीजिए पहला शमूएल 16, पहला शमूएल 16:7 देखें। हाँ, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, हाँ, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। हाँ, देखिए कैसे कैसे वो बात कर रहा है। क्योंकि यहोवा का देखना हाँ, मनुष्य का सा नहीं है। हाँ, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, हाँ, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हाँ, यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है ना? शमूएल देख रहा था कि अरे ये बॉडी डॉल वाला है, बड़ा तगड़ा है, युद्ध की निपुणता है इसके अंदर, ये लड़ता बहुत अच्छा है, ये अच्छा क्या बोलते दिख रहा है, यही होगा। मगर परमेश्वर ने क्या बोला? मैंने इसे नहीं चुना, ये नहीं है। परमेश्वर मन के अंदर देखने वाला परमेश्वर। जब तुम आराधना करो, जब प्रभु की आराधना करो, तो याद रखना ये संपूर्ण मन प्रभु को भाता है, संपूर्ण हृदय प्रभु की ओर है। किस हृदय से तुम प्रभु के भवन में आए हो, किस प्रकार से तुम प्रार्थना कर रहे हो, किस प्रकार से तुम वचन पढ़ रहे हो, किस प्रकार से तुम सुन रहे हो, किस प्रकार से तुम मान रहे हो, ये परमेश्वर देखता है। मन को जानने वाला वो ऐसे आराधक को वो ढूंढ रहा है, ऐसे लोग को ढूंढ रहा है। वो कह रहा है कि मैं इसके मन को, मैं यहोवा का देखना मनुष्य नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर उसके अंदर लगी रहती है। मैंने कहा ना कि ढूंढ रहा है ऐसे आराधक को, है ना? परमेश्वर की बात को मानने वाले लोग, परमेश्वर की बातों को सुनने वाले लोग। इसी का देखिए 15, देखिए क्या लिखा है 15 में, 15 हाँ 15, इसी का 15 का 22 क्या लिखा है? 15 का 22। हाँ, हाँ, उन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे भगाता है। नहीं 15 का 22 यहाँ लिखा है 15 के 22 में। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न जितना होता कि है? अपनी बात माने जाने से वो होता है। प्रसन्न। कितनी बड़ी बात है, आप प्रभु की बात मान रहे हो। आओ मैं हम प्रभु के घर की ओर चलें, आओ हम प्रार्थना करें, आओ हम वचन पढ़ें, आओ हम संगति करें, आओ प्रभु की आराधना करें। वो ढूंढ रहा है। अब वो मानने वालों अपनी बात क्या लिखा है? अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न अपने होता बात है। के माने जाने से वो प्रसन्न होता है। याद रखना, परमेश्वर वो जब आप उसकी बात मानते हैं ना, जब उसके कलाम को मानते हैं, वो घोषणा करते हैं। अभी बताया भैया ने कि जब हम प्रभु के वचन से क्लेम करते हैं, तब क्या होता है? तब प्रभु सुनता है। और कुछ भी तुम बोलते रहो, ये दूसरा वो नहीं सुनेगा। एक चैप्टर और लिखा है। हाँ, सुन, मानना तो बलि से चढ़ाने से हाँ। और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। याद है परमेश्वर यही चाहता है कि हम क्या करें? हम सुने प्रभु की बात और वही बोले जो प्रभु बताया आपको, है ना? वचन के मुताबिक ही हमें क्या करना है? सुनना है ना? पर बहुत सी आयतें हमने आपको बताई थी, क्या बोलते हैं? परमेश्वर ऐसे आराधक को ढूंढता है ना? परमेश्वर दाऊद को क्यों पसंद करता था? क्योंकि वो हृदय से सच्चा, मुझे लगा मेरे हृदय के, मेरे मन के मुताबिक है। परमेश्वर बोलता, दाऊद के लिए बोलता है, इसलिए सुनता था। अय्यूब की बात परमेश्वर ने क्यों सुनी? खरा था, है ना? परमेश्वर के मुताबिक ही वो बोल रहा था। कह रहे मैं अपना मुकदमा परमेश्वर से लड़ूंगा। अभी बताया लड़ो ना, बताया भैया ने कि वो वचन से लड़ो, परमेश्वर से वचन के मुताबिक बात करो। जज बोलेगा अरे तुम लॉ के मुताबिक मुझसे बात करो, अरे कानून के मुताबिक बात करो। ये नहीं कि तुमसे बोलो मैंने कुछ किया ही नहीं है।
परमेश्वर नहीं सुनेगा। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन के मुताबिक उसकी आराधना करनी है। हम उसके मुताबिक हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, हम उसके मुताबिक अपने आप को परमेश्वर को आगे रखें, तब हमारी आराधना ग्रहण होगी। आराधना ऐसी ग्रहण नहीं होगी, याद रखना। प्रार्थना ऐसी कबूल नहीं की जाएंगी, है ना। वो ऐसे नहीं सुनेगा जब हम उसके मुताबिक नहीं बोलेंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम दो बात हमने सीखी। पहली बात कैसे कि परमेश्वर प्रसन्न होता है जब हमारी आराधना सही और उसके वचन के मुताबिक की जाए, पहली बात। दूसरी बात सीखी हमने, जब हमारी आराधना सच्ची होती है तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। तीसरी बात आज हम देखेंगे यहाँ पर, जब हमारी आराधना विचारपूर्ण होती है तो परमेश्वर आनंदित होता है। ये विचारपूर्ण क्या है? अब मैं अपने नए टॉपिक पे इस बात पे आ रहा हूँ, तीसरी बात पे। हाँ, विचारपूर्ण क्या होती है? परमेश्वर के विचार और हमारे विचार। हाँ, बताएं। और भी बोले। परमेश्वर ना, देखिए विचारपूर्ण होती है थॉटफुल, है ना, गंभीर, ठीक है, चिंता युक्त, समझदारी। सुन लीजिए, ठीक है, समझदारी से भरे हुए, समझदारी से शब्दों को बोलने वाला, ठीक है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया। दाऊद को, सुलेमान को परमेश्वर ने क्यों कहा कि तुम नीति वचन लिखो? क्यों उसने लिखा? बुद्धि, जो नीति वचन है, बुद्धि के बारे में बता रही है। परमेश्वर क्या है? बुद्धि से बात करने के लिए हमें बोलता है। हम ऐसे ही नहीं बोलने वाले बने, मगर हम थॉटफुल, ठीक है, हम विचार के साथ, गंभीरता के साथ, समझ लीजिए चिंता के साथ, हम चिंतित युक्त होने के लिए समझदारी के साथ हम विचारों को प्रकट करने वाले बने। बहुत से विचार आपके मन में आएंगे, बहुत सी बातें आपके मन में आएंगी, मगर जब आप सही विचार के साथ, सही शब्दों के साथ, सही तरीके से हम जब प्रभु की आराधना करेंगे तो याद रखना प्रभु को वो बहाएगी। ऐसे ही नहीं हम कुछ भी बोल दें, कैसे भी बोल दें हम प्रभु की। जब हम प्रभु के, मैंने बताया कि लॉ के मुताबिक सही तरीके, लॉजिक के साथ हम बोलते हैं, तब परमेश्वर आपको, आपकी आराधना सुनी जाती है। बहुत सोच विचार के साथ, समझदारी के साथ, हम गहराई के साथ, है ना, हम प्रभु की बातों को बोलें, हम प्रभु की कार्य को करें, ठीक है। हम अपने विचारों को नहीं, मगर हम किसके विचारों को बोलना? हमें परमेश्वर। हाँ, है ना। हमें कैसे प्रकार से हम प्रभु के साथ जब आराधना करें तो हम वचन को बार बार, भाई हमेशा बात आती है कि वचन के द्वारा हमें आराधना करनी है। हम जब प्रभु की आराधना करते हैं तब हम लोग जो गीत भी गाते हैं ना, आपने ध्यान न दिया हो तो एक एक गीत, बहुत सारे गीत आपको वचन से ही आपको मिलेंगे। अभी हमने गीत गाए, हे मेरे मन यहोवा को धन्य गए, है ना। और जो कुछ मुझ में, ये कहां से लिया? किसी ने ऐसी बोल दिया क्या? भजन संहिता 103 भरे हुए हैं गीतों में गीत। इसलिए नहीं हम बोल रहे हैं कि ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया, मगर हम वो बोल रहे हैं जो परमेश्वर को कलाम के मुताबिक दिया जा रहा है, ठीक है। हमको क्या करना है? हमें परमेश्वर के अनुसार बोलना है। अभी हमने पढ़ा, मरकुस में पढ़ा हमने 12 के 30 से पढ़ा हमने कि हम संपूर्ण तरीके से, संपूर्ण हृदय के साथ, है ना, कोई छोड़ना नहीं है आपको। जब आप प्रभु भवन में जाएं, पूरे मन के साथ प्रभु के भवन में जाएं। सबसे बड़ी बात, जब आप प्रभु के आराधना करने वाले जाएं, तब आप क्या करें? प्रभु की आराधना संपूर्ण तरीके से करने के लिए प्रभु के भवन में जाएं। बुद्धि के साथ करें, अच्छे शब्दों के साथ, संपूर्ण तरीके से आप अच्छी तरीके से बोलें, तब परमेश्वर आपको और आशीष देगा, है ना। ठीक है, आज हमारी समझदारी से आराधना नहीं हम कर रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग समझदारी के साथ आराधना नहीं कर रहे। आप कर रहे हैं? सोचिएगा, है ना। हम जल्दी सोच बोल देते हैं, मगर हम सोचते नहीं हैं। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है समझदारी से करो, विचारपूर्ण से करो। हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम
गलतियां होती हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, हम प्रभु की आराधना सच्चे तरीके से उसके मुताबिक करने वाले बने। जब हम अपने विचारों में रहेंगे तो आराधना नहीं कर सकते। समझ आया? जब हम अपने विचारों को बोलेंगे, जब हम अपने थॉट्स को बोलेंगे तो हम आराधना नहीं कर सकते। हमें आराधना करने के लिए प्रभु के वचन चाहिए है और उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा, है ना, और समझने के लिए प्रार्थना भी करनी पड़ेगी, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, मरकुस 6:7 क्या लिखा है? सॉरी, मत्ती 6:7। हाँ, 6:7। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो। सुन लो, जो प्रार्थना करें हम लोग, तो हम जो नहीं समझते हैं उनके समान हम बकबक ना करें, है ना। कभी कभी हम देखते हैं कुछ लोग आते भी हैं यहाँ पर, है ना, तो वो बीच में ही बोलते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि हम उनके समान, है ना, जो समझ नहीं रखते हैं उनके समान हम कैसे करें? अभी बता रहे हैं, विचारपूर्ण समझदारी के साथ सही तरीके से हम उसकी आराधना करें। क्या लिखा? पढ़े, फिर से पढ़े। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो। हाँ, हमें क्या करना है? हमें बकबक नहीं करना है, मैंने व्यर्थ बातें नहीं वो करनी है ना। हाँ, वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हाँ, बहुत बोलने से, इसलिए कम बोले। समझदार ने अपना घर बनाया, है ना, और समझदारी से वो चलने वाला बुद्धिमान। मैंने कईयों को देखा है कि कई लोग बोलते हैं जो कम बोलता है वो बहुत बुद्धिमान होता है। ठीक है, लाओ भैया बहुत कम बोलते हैं है ना, और सटीक बोलते हैं, है ना। परमेश्वर कई लोग बोलते हैं भैया ये बहुत कम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करिए बुद्धिमान है। आप कम बोले क्योंकि परमेश्वर जानता है, और वचन के मुताबिक बोले तो परमेश्वर समझ जाता है। इसीलिए आपको बकबक ज्यादा ना करें, आप अधिक ना बोलें, आप वो बोले जो मैंने कहा कि विचारपूर्ण, समझदारी, थॉटफुल, गंभीरता से, है ना। आप उसको समझने समझाने में आप लवलीन रहे, तब परमेश्वर को ये आराधना जो पसंद है उसे ग्रहण योग्य होगी। परमेश्वर यही सिखाना चाहता है कि हम क्या करें कि बहुत बोलने से, क्या लिखा है, बकबक ना करें, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, है ना। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम जब भी बोले, ठीक है, समझदारी से बोले। अधिक बोलने से प्रार्थना आराधना ग्रहण नहीं होगी, पर समझदारी से, गंभीरता से आराधना ग्रहण की जाएगी। याद रखना, सुनी जाएगी, परमेश्वर ग्रहण करेगा। बहुत समझदारी से हम जब बोलेंगे, ठीक है, परमेश्वर चाहता है कि हम कैसे बने, हम विचारपूर्ण वाले बने, हम गंभीर बने, हम समझदार बने। देखिए पहला कुरिन्थियों निकालेंगे हम लोग, उसका 14 का 40 देखें। पर देखिए, जो भी आप बोल रहे हैं, परमेश्वर यही सिखाना चाहता है हमें। परमेश्वर हमें आराधक को ढूंढ रहा है, आराधना करना सिखा रहा है। आराधक किस प्रकार से बोले, किस प्रकार से प्रभु की महिमा करे, लिखा है यहाँ पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से, कि ये परमेश्वर सिखाना चाहता है कि जब हम आराधना करें बड़ी शालीनता के साथ, विचारपूर्ण, समझदारी के साथ, विचारपूर्ण, हम प्रभु की बातों को बोलें, हम प्रभु की बातों को सुने, हम प्रभु की बातों पर रिएक्ट करें, है ना। आज हम क्या करते हैं, बड़ी जल्दी हम रिएक्ट करने लगते हैं, हम समझ नहीं रहे,
बड़ी जल्दी हम भावुक हो जाते हैं, बड़ी जल्दी हम समझदार बन जाते हैं, बड़ी जल्दी हम बुद्धिमान बन जाते हैं, बड़ी जल्दी हम क्या बोलते हैं हो जाते हैं। परमेश्वर यही चाहता है। बल लिखा है कि सारी बातें शालीनता व्यवस्थित व्यवहारिक रूप से जाएं। इसीलिए परमेश्वर को हम भाएंगे। हमारी विचार, हमारे बोलना, हमारा आराधना करना, हमारा गीत गाना, हमारा वचन बोलना, हमें किसी को सुनाना, ये सब प्रभु को भाएगा जब तुम्हारी जो समझदारी है, थॉटफुल है, वो सही तरीके से सही डायरेक्शन में जाएगी, अन्यथा नहीं सुनी जाएगी। परमेश्वर यही चाहता है आपसे। भजन संहिता 47 का देखें हम लोग 7 क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। लिखा है क्यों परमेश्वर सारी पृथ्वी पर, हमारी कलीसियाओं में, हमारे देशों में, राज्यों में, हमारे घरों परिवारों में क्या है? वो महाराजा है। याद रखना, राजा के सामने, जज के सामने उल जुलूल नहीं बोल पाओगे। अभी जमान काट दी जाएगी तुम्हारी। राजा के सामने ऐसे ही नहीं हाथ उठा के बात कर पाओगे, राजा के सामने नहीं कुछ भी बोल पाओगे, वो निकाल के बाहर कर देगा तुम्हें। वो हमारा राजा है, बुद्धिमान परमेश्वर है ना। आप ऐसे नहीं बोल पाओगे। इसलिए याद रखना, जो आजकल मैं देखता हूँ लोग कुछ भी बोल देते हैं। आजकल टीवी मोबाइल्स में कितना चल रहा है, कुछ भी बोल दिया, उसका कोई बाद में इसका क्या परिणाम होगा ये लोगों को नहीं मालूम। बड़े बड़े नेताओं को लोग क्या क्या बोल देते हैं, बड़े बड़े राज्यों उनको लोग क्या क्या बोल देते हैं, तमाम तरीके से बातें बोलते हैं। परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। वो कह रहा है तुम्हारा राजा है परमेश्वर, तुम्हारे बीच में वो उपस्थित है, और तुम कैसे संबोधित कर रहे हो, कैसी बातें बोल रहे हो, वो तुम्हारे बीच से चला जाएगा। इसलिए शब्दों को विराम दो, शब्दों को सही इस्तेमाल करो। तुम्हारे घर में है कि नहीं बताओ मुझे परमेश्वर? हमारे घर में है कि नहीं परमेश्वर? हम घर में क्या बोल रहे हैं, पति से क्या बोल रहे हैं, बच्चों से क्या बोल रहे हैं, हम कौन से शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर नहीं है तो बोलिए, है कि नहीं परमेश्वर? है तो विराम दे शब्दों को अपने। परमेश्वर आपके काम में है कि नहीं है? तो शब्दों को सही तरीके से इस्तेमाल करें। आपके रिलेशंस में है कि नहीं है? आपके परिवार में है कि नहीं? दोस्तों में है कि नहीं है? अगर है तो शब्दों पे विराम दें। वो आपके बीच में परमेश्वर उपस्थित है और वो सुधारना चाहता है। एक गीत गाते हैं हम लोग ना, खुदा से मांगो। उसमें आपने वो देखा होगा, पूरा सिचुएशन देखी होगी, है ना। आंसू आ जाते हैं उस बात को। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करोगे ना तो आपको मालूम है, खुदा जब हम प्यार करते हैं तो हमें वही सिखाता है। आपने उस एक्ट में सीखा, उस गाने के जो बना सीखा। उसने अपने पिता से उसकी अनबन थी। जब उसने वो चिट्ठी निकाली तो उसमें क्या लिखा, वो कैंडल पकड़ी तो उसमें क्या लिखा था देखना, फॉरगिवनेस लिखा था, क्षमा करो। और वो दौड़ करके गया और अपने पिता के गले लगा लिया उसने और माफ किया। मुझे नहीं मालूम क्या उनके जीवन में, क्या हमारे जीवन में कौन सी समस्या, क्या बात है, प्रभु यही चाहता है आगे बढ़ जाओ क्षमा करके, है ना। और प्रभु के में आनंदित होते थे। तुम्हारा आनंद चुरा लिया जाएगा। वो पिता और पोता और दादा मिल नहीं पा रहे हैं, बेटा मिल नहीं पा रहा है, वो आनंद खो गया, घर परिवार का आनंद खो गया। वो घर की परिस्थितियां में ऐसी बढ़ गई कि वो हमारे घर का आनंद खो गया। हमारे घर की तमाम चिंताओं में, हमारा वो टेंशन में वो चीजें खो गई। परमेश्वर वही कह रहा है कि आगे बढ़ जाओ और माफ कर दो, है ना। आगे बढ़ जाओ। वो परमेश्वर यही, क्योंकि तुम्हारे बीच में परमेश्वर उपस्थित है, ये जान लो। तब परमेश्वर तुम्हें अगुवाई करेगा और संभालेगा। लिखा है वो विराजमान है, क्या लिखा है वहां पर? परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। हाँ, समझ बूझकर
और समझ बूझ कर, याद रखना ये समझ बूझ जो है ये परमेश्वर ही आपको देगा जब तुम प्रभु के भवन में, प्रभु के पास, प्रभु के निकट, प्रभु से करते रहोगे, उससे चुपके रहोगे, जुड़े रहोगे, तो याद रखना प्रभु तुम्हें आनंदित करता चला जाएगा। यही समझ बूझ के विचार पूर्ण सही तरीके से हम प्रभु की आराधना करने वाले बने, अन्यथा याद रखना हम प्रभु को नहीं ग्रहण कर पाएंगे। एक और निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 14, समय ज्यादा हो रहा है, मैं खत्म करूंगा, अभी बहुत सारा रह भी गया है। पहला कुरिन्थियों 14 अभी निकाला था, 14 का 16 17 क्या लिखा है? 14 का 16 नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा? क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। हाँ, याद रखना कभी कभी हम इतना भूल जाते हैं, सामने वाले को समझ में भी नहीं आ रहा क्या हम बोल रहे हैं। इसलिए समझदारी के साथ प्रभु को धन्यवाद दो, आत्मा में होकर के, आत्मा के अनुसार हम प्रभु को आराधना करने वाले। और क्या है? तू तो भली भांति धन्यवाद करता है, हाँ, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। हाँ, हम कर तो रहे हैं मगर दूसरे की उन्नति नहीं हो रही है। मगर क्या करना है हमें? हम समझदारी के साथ हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे। हम सब जितने भी हैं परमेश्वर को उपस्थित रखें अपने जीवन में। देख लीजिए वो कैसे आशीष को और आनंद को भर देगा परमेश्वर। वो यही चाहता है कि हम समझदारी के साथ परमेश्वर के पास अपने जीवन को रखें और वो आपको बहुत सारी आशीष को भर देगा। ठीक है, एक और निकाल के चौथी बात जो है मैं बोलिए जल्दी से मैं खत्म करूंगा, वचन तो कम लंबा है। जब हमारी आराधना व्यवहारिक होती है तो परमेश्वर आनंदित होता है। हमारी आज जो आराधना है, हमारी आज आराधना व्यवहारिक नहीं हो रही है। चौथी बात, हमारी आराधना व्यवहार में नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम आराधना तो करना चाहते हैं हम, मगर व्यवहारिक नहीं हो पा रहे हैं। जो परमेश्वर आप आपस में लिखा है, वैसे में क्या लिखा है कि तुम एक दूसरे से, सबसे बड़ी आज्ञा क्या यही है ना, परमेश्वर से अपने समान, अभी पढ़ा हमने, और नीचे आप पढ़ेंगे तो दूसरी क्या लिखी गई है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। परमेश्वर यही सिखाना चाहता है। आज हम स्पिरिचुअल बन जाते हैं, आज हम बहुत गॉड फादर कह रहे हैं, गॉड क्या बोलते हैं, गॉड फादर बन जाते हैं कि हम उसके सर्वोसर्वा हैं, हम उसको, मगर हम आज व्यवहार में नहीं वो बात ला पा रहे। इसलिए परमेश्वर सिखाना चाहता है तुम्हारा व्यवहार परमेश्वर के मुताबिक होना चाहिए, तुम्हारा व्यवहार परमेश्वर के अकॉर्डिंग लॉ के मुताबिक हो। जब तुम प्रभु की आराधना करने जाओ, कैसे जाओ लिखा है, आप जज के सामने ऐसे नहीं चले जाएंगे नाचते कूदते हुए, जज जी हमें माफ कर दो, ऐसे करेंगे क्या? कायदे से जाना पड़ेगा आपको, वकील के सामने झुकना पड़ेगा, सर नमस्कार बोलना पड़ेगा, नहीं तो वो एक ही सुनवाई में आपको बाहर निकाल देगा और जेल में डाल देगा। ये उद्दंड है, ये ऐसा है। बहुत आदर के साथ ऐसे नहीं खड़े जाएंगे जज जी, है ना, हम चिल्ला के हम वहां नहीं आराधना कर पाएंगे, हम नहीं बोल पाएंगे हजूर हमने ऐसा किया, हम देख लेंगे क्यों बाहर मिलोगे ना, नहीं बोल पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने व्यवहार को देखें। आज हमारा एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा है, एक दूसरे के साथ हम किस प्रकार से हम आराधना कर रहे हैं, प्रभु से उपस्थित है, मगर हम उस व्यवहार में, उस स्पिरिचुअलिटी में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वो अंदर से नहीं। अभी हमने पढ़ा कि वो मन को, है ना, वो भीतर को वो देखने वाला परमेश्वर है। उसने मुझे जांच कर जान लिया है, मुझे जांच कर जान लिया है कि मैं कहाँ घटी हूँ और कहाँ मैं बड़ी हूँ। परमेश्वर यही चाहा जाता है। रोमियो 1:12 का उसमें 1 में क्या लिखा है, सबको मालूम भी है, 12 का 1, रोमियो 12 का 1 सब जानते भी हैं। इसलिए हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। हाँ, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की, क्या लिखा है, परमेश्वर की दया स्मरण, ये वही स्मरण कर रहा है जो कलाम में आपको दिया गया है।
ये वही दया जो आपके जीवन में उद्धार को लेके आई है, ये वही है जो आपके जीवन में परमेश्वर ने किया है। वो स्मरण दिला रहा है, वो याद दिलवा रहा है आपको कि परमेश्वर कैसा भला है। हालेलुया। वो कैसा अनुग्रहकारी है, कैसा वो क्षमा करने वाला है, कैसा हमसे प्रेम करने वाला है। जब हम गुनाहों में थे, वो ठीक समय आकर के उसने हमारे लिए प्राण दिए ताकि हम बचाए जाए। उसको स्मरण याद दिला रहा है, उसे बता रहा है, पर कलाम के अनुसार जो लिखा है, जो होने वाला था वो हो गया और बता रहा है, वो स्मरण दिला रहा तुम्हें। हाँ, क्या कह रहा है? इसलिए हे भाई, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को याद रखना। ये शरीर से जो व्यवहार हो रहे हैं, जो शरीर से जो अबद्धता हो रही है, शरीर से जो वो एक्ट हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, उनके व्यवहारों से परमेश्वर चाहता है उसे सावधानी से समझ जाओ। देख लो कि जी हाँ, क्या करना चाहिए? हाँ, शरीर से और पवित्र परमेश्वर को भाव, जो भी आप करें, जो भी शरीर के द्वारा करें, वो याद रखना प्रभु परमेश्वर को भाने योग्य ठहरने वाला बने। इसलिए अय्यूब परमेश्वर को पसंद था, इसलिए परमेश्वर दाऊद परमेश्वर को पसंद करता है। क्यों करता है? अब्राहम के पास क्यों वो लेके गया अपनी बातों को बोलने के लिए? क्यों पसंद कर रहा है ना? क्यों वो हमको पसंद नहीं कर रहा है? सोचें, हमारा व्यवहार, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो हमारा जो एक्ट है, जो हमारी बोलचाल है, व्यवहार है, परमेश्वर को भा रही है कि नहीं है? क्या हम वो कर रहे हैं परमेश्वर के मुताबिक, वचन के मुताबिक? प्रभु कैसे आराधना ग्रहण करेगा, कैसे हमारी सुनेगा जब हम प्रभु की नहीं सुन रहे हैं, हम परमेश्वर के मुताबिक नहीं कर रहे हैं। यहाँ यही कह रहा है कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर का भावता हो करके बलिदान चढ़ाओ। हाँ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। याद रखना, इस संसार के समान हमको नहीं बनना है। परमेश्वर कहेगा तुम्हें परमेश्वर के मुताबिक बनना है। तुम परमेश्वर के मुताबिक बनोगे तो परमेश्वर की आज्ञाकारिता तुम्हारे जीवन में आएगी। याद रखना, परमेश्वर का प्रेम जो परमेश्वर ने तुम्हारे रखा है, वही प्रेम तुम पड़ोसी को बांट पाओगे। याद रखना, है ना? पवित्र बनाने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार करो, अपने आप को चढ़ा दो। लिखा ही पड़ा हमने, हम चढ़ा दे अपने, तब आप पवित्र बन पाएंगे। जीवन पवित्र तब बन पाएगा, प्रभु ग्रहण तभी हो पाएगा जब हम परमेश्वर के पास जा पाएंगे। वो दयालु परमेश्वर आपको दया करना सिखा रहा है। परमेश्वर वो आपके जीवन में भलाई है, वो भलाई करना सिखा रहा है। व्यवहारिक तरीके से वो आपके जीवन को वो सुंदर बनाना चाहता है। आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप, भाई लोग आप हो सके, भाई लोग आपस में मेल मिलाप बने रहें, एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। ये परमेश्वर सिखाना मांगता है ना? हर कार्य में परमेश्वर की महिमा होने पाए। याद रखना, जो भी काम करते हो, अंदर आते समय लिखा है, बाहर जाते समय प्रभु का नाम धन्य होने पाए। आपके व्यवहार से, आपके जीवन से परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर ऐसे आराधक को, ऐसे जो काम करने वाले हैं, परमेश्वर ऐसी भक्ति करने वाले हैं, वो गीत गाने वाले हैं, परमेश्वर ढूंढ रहा है ताकि आप महिमा करने वाले बने, आपको मैं ब्लेस करने वाला बने। आइए आप प्रार्थना करें, प्रभु के हाथों में अपने आप को रखें और उसकी महिमा करें। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं विषयों की जो हमने देखा खुदावंद। हम ऐसे आराधक को, ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है परमेश्वर। प्रभु जी विनती करते हैं खुदा, प्रभु जी आप संभाले खुदावंद। प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं, जब हमने इन विषयों को देखा परमेश्वर, हमसे प्रसन्न किस प्रकार से हो, हम कैसी आराधना करें, हम किस प्रकार से हम प्रभु के पास जाएं खुदा, और किस प्रकार से प्रभु की हम विचारपूर्ण आराधना करने पाए। वो खुदा हमारा व्यवहार किस प्रकार से हो, हम प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी आराधना ग्रहण कर खुदावन, हमें अपने मुताबिक बनाइए खुदावन, ताकि तुझे ग्रहण जो ठहरने वाले बन। ये कलीसिया और हर एक सुनने वाले खुदावन प्रभु जी इस प्रकार से आराधना करें जो प्रभु को पसंद हो खुदावन, वो करें जो परमेश्वर के मुताबिक हो, उसके वचन के मुताबिक हो। हम वैसा बने, हम वैसा व्यवहार करें, हम वैसी प्रार्थनाएं करें, हम वैसे प्रभु के भवन में जाएं, ओ दाऊद के समान हम जाएं, ताकि आपको महिमा दे प्रभु जी। हमारे मनों में जो भी प्रभु जी असाध्य रोग लगा है, वो व्यर्थ बातें हैं, सब यीशु के नाम से निकल जाए खुदावन। हर एक सुनने वाले के मनों
से यीशु के नाम से निकल जाए। प्रभु सिखा, आराधना करना सिखा। वो सच्चे मन से हम बकबक ना करें, अधिक ना बोले, पर हम वो बोले जो आपको पसंद है खुदावंद। हमारा व्यवहार प्रभु सुंदर बना खुदावंद, हमारी बोलचाल, हमारा चर्च में आना और यहाँ आराधना करना आपको भाए खुदावंद। हम यूं ही ना खुदावंद आराधना करें, हम वो करें जो तेरे मुताबिक हो खुदावंद। मेरे जीवन को संभाल खुदावंद। प्रभु जी अपनी महिमा हमारे जीवन से ले खुदावंद, हमारे जीवनों से, हमारे परिवारों से, हमारे घरानों से, हमारे जीवनों से यीशु मसीह तू ले, हमारे काज से, कामकाज से ले खुदावंद, जिससे तेरी महिमा होने पाए खुदावंद। प्रभु जी वो आराधना करे, हम तेरे सामने अर्पित होने वाले बने, हम तेरे सामने आने वाले बने। हाँ प्रभु जी मैं उपस्थित हूँ खुदावंद, तू मुझसे बात कर। ये कलीसिया बोलने वाली बने, ये हर सुनने वाला ये बोले कि मैं यहाँ हूँ खुदावंद, तेरा आत्मा यहाँ है, मुझसे बात कर खुदावंद और मुझे शिरोमणि बना जो तुझे भाई और पसंद करे खुदावंद। दया कर यीशु मसीह। सारी प्रार्थना विनती को तेरे हाथ में सौंपते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए प्रभु भोज है इस समय, हम अपने आप को तैयार करें।